हेलो गुड इवनिंग दोस्त, कैसे हैं आप सब। मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे बिहार की महान प्राचीन त्यौहार, महान प्राचीन धरोहर छठ पूजा की। दिवाली और छठ पूजा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 24 अक्टूबर को दिवाली है और उसके छठे दिन बाद यानी कि 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को छठ पूजा मनाई जाती है। क्या महत्व है छठ पूजा का? क्यों छठ पूजा ने बिहार की सीमाओं का अतिक्रमण कर पूरे संसार में जहाँ भी बिहारी रहते हैं वो छठ पूजा मनाने लगे? क्यों इतना महत्वपूर्ण है? तो कालांतर में कुछ ऐसा हुआ कि प्राचीन काल के स्वर्णिम इतिहास को समेटे बिहार एक नकारात्मक वे में प्रयुक्त होने लगा शब्द हो गया। बिहारी होना शर्म की बात हो गई। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई आपको बिहारी कहे तो आपको शर्म नहीं बल्कि गर्व महसूस होना चाहिए। आप आंखों में आंखें डाल करके कहें कि हाँ, हम बिहारी हैं, हमें प्राउड है अपने बिहारीपन पर। एक कविता है, थोड़ी घिसी पिटी थोड़ी ना समझ सी, थोड़ी घिसी पिटी थोड़ी ना समझ सी, हम उस पवित्र संस्कार से हैं, कोई पूछे जो पहचान तेरा, कोई पूछे जो पहचान तेरा, कह देना हम बिहार से हैं। तो ये कविताएं थी कि आपको गर्व होना चाहिए। आइए समझते हैं छठ पूजा के महात्म को, उसके बैकग्राउंड को। दोस्तों, संसार में उगते हुए सूर्य की पूजा होना आम बात है। उगते सूर्य को तो सभी प्रणाम करते हैं, है ना। समाज में भी कोई व्यक्ति अगर ऊंचा उठ रहा हो तो हर कोई उससे संबंध बनाने की चेष्टा करता है। तो उगते सूर्य को तो सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन हम बिहारी और खास करके हम वैदिक सनातनी लोग डूबते सूर्य या अस्ताचलगामी सूर्य को भी पूजते हैं, है ना। तो हम डूबते और उगते सूर्य को भी पूजते हैं। केवल दिशा बदल जाने से सूर्य देवता के प्रति हमारी आस्थाएं दोस्तों नहीं बदलती। प्राचीन काल से ही जल के विभिन्न स्रोत, तो जल के स्रोत कौन कौन है? जैसे नदी, झरने, झील, तालाब, पोखर। तो इन जलों के तट पर हम बिहारी सूर्य को प्राचीन काल से ही अर्घ देते आए हैं, है ना। तो सूर्य हमारे लिए देवता हैं। तो केवल दिशा बदल जाने से, दिशा के उत्तर और दक्षिण हो जाने से हमारी आस्थाएं नहीं बदलती, ठीक है। तो हम डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य दोनों को पूजते हैं, दोनों को प्रणाम करते हैं। आपने देखा ही होगा कि देश के महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और जितने भी टेक सिटीज हैं, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, नोएडा, गुड़गांव, इन सब के टॉप एमएनसी कंपनी में काम करने वाले लाखों बिहारी हर साल बिना छुट्टी लिए काम करते हैं। जितने महानगर में छोटे गरीब मजदूर, बिहारी मजदूर काम करते हैं, वो भी थके हारे बिना पूरे साल भर मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि छठ पूजा के समय उनकी छुट्टी बची रहे और उनके मालिक, उनकी कंपनी उनको छुट्टी दे, ताकि छठ पूजा में वो घर पहुंच सकें और अपने लोगों के साथ छठ पूजा मना सकें, है ना। और बिहार की मिट्टी की सुगंधी को आत्मसात कर सकें। तो छठ पूजा का ये इतना महान महत्व है। अब तो सारी कंपनियां भी इस चीज़ को मानती हैं और दिल्ली में भी गैजेटेड हॉलीडे हो गया है। हालांकि छठ पूजा के एक दिन पहले एक ऑर्डर आता है कि हाँ, छठ पूजा के दिन छुट्टी होगी। तो ये धीरे धीरे अब ये चीज़ें समझी जाने लगी हैं। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि नदियों के तट पर, तालाब के तट पर केले के पेड़ और जो भी पेड़ हैं उसके पत्ते जो शुभ माने जाते हैं उसको कच्ची मिट्टी में गाड़ा जाता है, घाट बनाए जाते हैं और घाट पर सूप रखा जाता है। बांस से बनी हुई सूप रखी जाती है और उस समय के जो भी सीजनल फ्रूट हैं, केले, है ना, नारियल, गन्ने, पानी फल, इन सब की पूजा होती है। लोग चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कैसे छठ पूजा पूरे बिहार में मनाई जाती है। देखिए, कुछ और देख लीजिए कैसी हमारे माताएं लगातार 2 दिन तक निर्जला उपवास करती हैं। सूर्य देवता को माताएं अर्घ देती हैं तो निर्जला उपवास रखती हैं। ये बहुत महात्म है इस उपवास का। बहुत ही मुश्किल, बहुत ही टफ त्यौहार माना जाता है।
जब महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं तो घर में बिछावन पर भी नहीं सोती, बल्कि जमीन पर चादर बिछा करके वहाँ सोती हैं। तो बहुत महात्मा है इस त्यौहार का। आपने ये देखा ही होगा कि ये जो हाथों में है ये सूप है, ये किसी धातु के बने हो सकते हैं, चांदी के, सोने के, आदमी की अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ये तांबे के, और ये जो बांस का बना होता है ये ज़्यादा शुभ होता है ना। तो बांस के बने होते हैं ये सूप, इसको सूप कहते हैं, और इसके अंदर तरह तरह के फल, फ्रूट, पकवान और जो कि सूर्य देवता को अर्पित किए जाते हैं, हम दीप जलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको छठ पूजा का महात्म्य समझ में आया होगा कि क्यों ये बिहार की सीमा, यहाँ तक कि देश की सीमा को अतिक्रमण करता हुआ आज लंदन में टेम्स नदी के किनारे भी ये मनाया जा रहा है। तो देश दुनिया में जहाँ भी बिहारी गए हैं वहाँ पर छठ पूजा मनाई जा रही है। तो आपको अच्छा लगा होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।